Hi everyone, this is Astro Minu here. Welcome to my channel, The Pure Soul Astrology. कहावत है ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। मून हमारा मन है। मून जिस भी राशि में बैठता है, हम कहते हैं कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो उससे प्रभावित होता है, हमारी सोच वैसी बन जाती है। लेकिन वही राशि किसी न किसी नक्षत्र में भी बैठी होती है, तो मून का जो इम्पैक्ट है वो नक्षत्र से भी हमें मिलता है, दो तरह से, राशि से भी और नक्षत्र से भी। तो जो नक्षत्रों की सीरीज़ मैंने शुरू करी थी, वहाँ पर मैंने पुनर्वसु नक्षत्र तक बताया था कि हमारा जो थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मून होता है, वो जिस भी नक्षत्र में जाता है वो कैसा रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि जब मून हमारा पुष्य नक्षत्र में चला जाता है तो उसके हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो किस तरह का होता है। तो इसमें कुछ एक जिसको कहते हैं ना, हम की पॉइंट्स होंगे, मैं वो आपको डिस्क्राइब करूँगी। तो देखिए, ऐसे लोग जो सबसे पहले तो होते हैं वो नरिशिंग और केयरिंग होते हैं, गिविंग टेंडेंसी के होते हैं, ध्यान रखते हैं दूसरों का। और सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये बहुत स्पिरिचुअल किस्म के होते हैं, डिवाइन नॉलेज इनके पास में होती है, पावर होती है इनके पास में, प्रॉस्परस होते हैं। थर्ड पॉइंट अगर की हम बात करें तो फोर्थ, ये लोग जो है बड़े जेनरस किस्म के होते हैं। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में कहा कि गिवर होते हैं, तो गिविंग की जो टेंडेंसी है वो जो जेनरस पीपल होते हैं वो उन्हीं में हो सकती है, हर कोई किसी को नहीं देता। इसके बाद ये लोग बड़े प्रोटेक्टिव किस्म के भी होते हैं, आप इन पर डिपेंड कर सकते हैं, ये रिलायबल होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं, इनमें पेशेंस भी बहुत होती है ऐसे लोगों में, और ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। ये अपने किसी भी काम को करने से पहले उसका गोल सेट करते हैं, तभी वो उस काम को शुरू करते हैं। ये ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी काम को नहीं करते। लेकिन कभी कभी यहाँ पर इनके जेनरस होने की वजह से ये लोग जो है इनका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि शरीफ होते हैं, लोगों की हेल्प भी करना इनको पसंद होता है। तो जो चालाक लोग होते हैं इनके जेनरस का फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से ये उसके विक्टिम बन जाते हैं। अगर आप जेनरस हैं, आप हेल्पफुल हैं, तो नेचुरली आप में एक क्वालिटी आएगी, आप बहुत ही लोगों का स्वागत भी करेंगे अपने घर में। हॉस्पिटैलिटी की इनमें बहुत ज़्यादा खूबी होती है। लेकिन सबसे जो नेगेटिव पॉइंट इनमें ये होता है, इस पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वालों का या जिनका मून पुष्य नक्षत्र में होता है, तो इनको थोड़े से मैरिटल इश्यूज हो जाते हैं। स्पेशली ये कहीं 7th हाउस से कनेक्टेड हो जाए तो श्योरली इनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये 10 पॉइंट्स जो मैंने बताया, जब आपका मून पुष्य नक्षत्र में आता है तो उसके ये रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जो लोग भी पुष्य नक्षत्र के हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये आपको सही लगा जो मैंने कहा। नक्षत्रों की सीरीज़ में अब 9th नक्षत्र जो है वो अश्लेषा है। आपका मून अगर अश्लेषा नक्षत्र में आएगा तो क्या थॉट प्रोसेस होगा, इसके बारे में हम जो इसके 10 की पॉइंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ये लोग कैसे होते हैं, ये क्लिंगिंग होते हैं। अब आपको हिंदी में इसकी मीनिंग समझ सकते हैं। एक तो ये होगा कि इनकी पकड़ बड़ी अच्छी होती है। अब वो पकड़ क्या है कि क्योंकि ये रूल्ड बाय मरकरी, तो बुद्धिमत्ता यानी कि किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी होती है। क्लिंगिंग को हम एक अडिग उसमें भी कह सकते हैं कि किसी इंसान के साथ में अगर ये जुड़ते हैं तो ये उनके साथ में जुड़ के रहेंगे। तो यानी कि हम इसको इस तरह से भी हम क्लिंगिंग का मीनिंग ले सकते हैं। सेकंड, हम इनके लिए कह सकते हैं कि ये बहुत चालाक भी होते हैं, डेंजरस किस्म के इंसान भी हो सकते हैं ये। थर्ड, हम कह सकते हैं कि ये आपको
धोखा भी दे सकते हैं। यहाँ हमने अगर फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव में लिया है तो कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में कहीं ना कहीं हम इसके नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं हम वो देख रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव में फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो इनकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत अच्छी होती है, जो विजडम, कंसंट्रेशन, क्योंकि मैंने बोला क्लिंग, पकड़ इनकी अच्छी है, मरकरी का ये नक्षत्र है, तो यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। इनकी सेक्सुअल पावर्स बहुत ज़्यादा मानी जाती है। अश्लेषा नक्षत्र का साइन जिसको हम कहते हैं वो सर्प है, तो इससे सर्प को हम हमेशा सेक्सुअल पावर्स के साथ में जोड़ते हैं। नेक्स्ट, ये लोग बड़े स्वाभाविक किस्म के होते हैं, यानी कि जो भी इनके रिएक्शंस होते हैं वो बड़े ही नेचुरल होते हैं। ये किसी तरह की कोई प्लानिंग प्लॉटिंग में नहीं पड़ते हैं। कुछ जेनेटिक इश्यूज इनके साथ हो सकते हैं, जो हम किसी भी जैसे डिजीज़ की अगर हम बात करें तो जेनेटिक डिजीज़ इनको मिलती हैं। हेरिटेज की हम बात करें तो चाहे अगर प्रॉपर्टीज़ है हेरिटेज, वो भी इनको मतलब जेनेटिक कुछ ना कुछ इनके साथ में ज़रूर जुड़ता है। कैलकुलेटिव किस्म के होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट की इनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, क्योंकि जो कुंडलिनी है हमारी वो सर्प के शेप में है, तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर ये चाहें तो बहुत आसानी से हो सकती है। अश्लेषा नक्षत्र के ये जो 10 पॉइंट हैं ये अब आप समझ गए होंगे। जिनका भी मून अश्लेषा में होगा तो उनका ये थॉट प्रोसेस होगा। धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में नेक्स्ट नक्षत्र में।